श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सबको ओम कहने का अधिकार, इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। भिन्न भिन्न शब्दों के उच्चारण भिन्न भिन्न स्थानों से होते हैं, किंतु यह एक ओम शब्द ही उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर होता है। ऋषियों ने बहुत सोचा होगा। यह शब्द सब शब्दों का प्रतिनिधि है। पहले जमाने में ऐसा प्रतिबंध था कि सब कोई ओम नहीं बोले। संत लोग लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाते, हार जीत में वे नहीं जाते हैं, हार कर ही रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले जीता जम की लार। जबकि ओम कहना मना था तो संतों ने कहा, हम ओम नहीं कहेंगे, राम कहेंगे। राम शब्द का अर्थ सर्वव्यापक है, इसलिए राम कहा। हमको अपना काम करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गुरु नानक साहब खत्री कुल के थे, उनको ओम बोलना मना नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मंत्र में कहा, एक ओम सतनाम। और वे इतने जबरदस्त थे कि कहा, चहु वर्णा को दे उपदेश। और कबीर साहब ने कहा, पढ़ो मन ओ ना मासी धन। दयानंद स्वामी आए, उन्होंने कहा, सबको ओम कहने का अधिकार है, कहो। उनके प्रचार से जो नीच दृष्टि से देखे जाते थे वे उच्च दृष्टि से देखे जाते हैं। जो कंप होता है उससे जो बनता है वह कंप उसके कण कण में व्यापक होता है। इस सृष्टि के बनने में जो कंप हुआ वह सृष्टि के कण कण में है। ऐसी कौन धारा है जिसको पकड़कर परमात्मा तक जाया जाए? वह धारा उसी आदि शब्द की है। इंद्रियों के संग में चेतन आत्मा जीव सूरत के रहते हुए वह शब्द उसे अवगत नहीं होता है। संतों ने साधन किया और प्रत्यक्ष देखा कि अपने अंदर ज्योति और शब्द है। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों ने कहा, तुम्हारे अंदर ज्योति का खजाना है, बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर देखो, वहां तुमको ज्योति और शब्द दोनों मिलेंगे। इसलिए उन्होंने दोनों का बड़ा आदर किया। अंतर्मुख होने की विधि तुलसी साहब की वाणी में सुनिए। सतगुरु संत कंज में वासा, सुरत लाई जा चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। गगन द्वार दिशय एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। ध्यान बिंदु उपनिषद में है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम। सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निहि शब्द परम पद है। यही परम बिंदु तुलसी साहब का तिल है। यह मानसिक बिंदु नहीं है, यह गुरु से जानी हुई युक्ति के अभ्यास से आप ही आप प्रत्यक्ष होता है। कबीर साहब के वचनों में है, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर। रैन अंधेरी मिटी गई, बाजे अनहद तूर। संत दादू दयाल जी के वचन में है, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज। मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन लाई। मन ही सो मन मिली रहिया, दादू अनत न जाई। जो भजन भेद जाने उसके लिए साफ है, और
जो भजन भेद नहीं जाने उसके लिए अंधकार है। शब्द के लिए कहते हैं, साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाई, साध शब्द बिन क्यों रहे, तभी बिखरी जाई। संत दादू दयाल जी। सतगुरु बाबा देवी साहब के वचन में है कि जहाँ तक दर्शनीय पदार्थ है, जहाँ से आवागमन होता है, वहाँ तक दृष्टि ले जाती है। इससे आगे जहाँ से आवागमन नहीं होता, इसका साधन शब्द योग है। चौथा पद सतलोक को कहा है और उसको मोक्ष धाम कहा है। कोई कहे कि दृष्टि साधन करते करते सतलोक तक जाता हूँ, तो यह बाबा देवी साहब के कहने का अनुकूल नहीं है और न उपर्युक्त वचन का कहने वाला अपने विचार को समझाकर बोध दिला सकता है। ऐसे फजूल ही बकबक करने वाले क्षमा के पात्र हैं। दृष्टि साधन को ही शांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इसका अभ्यास 3 तरह से करते हैं, अमा, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। पूरी आंख खोलकर और आधी आंख खोलकर साधन करने से कष्ट होता है और आंख बंद कर अभ्यास करने से कोई तकलीफ नहीं होती। सब दिन आंख बंद करके सोते हो, कोई तकलीफ नहीं होती। हमको गुरु महाराज ने जो बताया है उससे आंख में तकलीफ नहीं होगी। सदगुरु महाराज जी ने ध्यान करने को कहा है। केवल ध्यान किया जाए और प्राणायाम नहीं तो कोई हानि नहीं, ऐसा केवल गुरु महाराज जी ने नहीं कहा है, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में प्राणायाम का कोई जिक्र नहीं है। ऐसी जगह में बैठो, ऐसी आसनी बिछाकर भजन करो, शरीर को इस तरह करके बैठो और अंत में परम शांति रूप फल पाओगे। ये सारी बातें उस ध्यान योग के अभ्यास में लिखी हुई हैं। परंतु प्राणायाम भी करो, यह बात कहीं नहीं लिखी है। हल जोतने वाला हलवाहा ध्यान कर सकता है। आप विद्वान हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो आप भी आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उकताना नहीं होगा कि आज ही हो जाएगा। आज आप विद्वान हैं, लेकिन एक ही दिन में विद्वान नहीं हुए, पढ़ते पढ़ते बहुत दिनों में विद्वान हुए। उसी तरह अभ्यास करते करते ध्यान दृढ़ और पूर्ण होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मुझे साधन करके बुद्धत्व लाभ करने में 550 जन्म लेने पड़े हैं। भगवान बुद्ध ने भी प्रकाश की बातें कही हैं। धम्म पद पढ़कर देखिए। गुरु नानक ने भी कहा है, भरी सागर भक्ति करीजे, कुएं भर भक्ति से नहीं होगा। अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि अपने अंदर में समेट कर रखने का अभ्यास आत्मरत होने का अभ्यास है। दृष्टि जमी सिमटा हुआ तो उधर्व गति होने पर श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखित है उसका प्रत्यक्षावगत होगा। सिमटी निगाह से अंतर्मुख देखना, उलट कर देखना है। गुलाल साहब के वचन में है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिंदु बाजे तह धुनि सब होवे, विगसी कमल कचनार, पैठी पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार, गंग जमुन के वार पार विच, भरतु है अमेय करार, इंगला पिंगला सुखमन शोधो, बहत शिखर मुखधार, सुरति निरति ले बैठ गगन परन, सहज उठे झनकार, सो हम डोरी मूल गही, बांधो मानिक बरत लिलार, कह गुलाल सतगुरु वर पायो, भरो है मुक्ति भंडार। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 50वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर ग्राम रोटरी में दिनांक 10/2/1958 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।